हेलो क्लास 9 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2 के ए का प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को सॉल्व। या 19 तक लिखा गया है, लेकिन हम लोग 12 से 18 तक के प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 19 से 22 तक जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसका पार्ट 1 जो जिसमें हमने 1 से 11 तक सॉल्व किया है नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। और इसका परिचय वाला वीडियो नहीं देखे हैं, डे 1 से डे 5 तक परिचय वाला वीडियो चला था बहुपद का, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। तो उसमें हमने डे 3 में बताया था इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना। 12 से जो 18 में जो प्रश्न है उस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है हमने डे 3 में बताया था। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया जाए हो, चलिए। और परिचय इसलिए बोलते हैं आप लोगों को देखने के लिए कि परिचय देखने के बाद आप लोगों से एक्सरसाइज खुद ब खुद बन जाए। लेकिन नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान तरीका से बताने वाले हैं आप लोगों को, सीधे आपके खोपड़िया में उतर जाए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करे हो। स्टार्ट किया जाए, बंद करो, ये वाला बंद करो तो हाँ, आंख पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। चलिए, पहला सवाल हमारा क्या है, सवाल को ध्यान से देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो p0 ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? p0। तो नहीं, ध्यान दीजिएगा हमरो बात पर कि बोला है कि px बराबर हम तुमको दे रहे हैं इतना, तुम हमको p0 का मान दो। फिर से कोई आदमी है जो कह रहा है कि हम तुमको दे रहे हैं px का मान, तुम हमको दो p0 का मान। ठीक है, तो दे उसको p0 का मान, दे दें, एकदम पक्का दे दें। तो चलिए दे देते। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? p0। अब देखिए p के जगह पे तो p उतर गया, लेकिन यहाँ x था, x के जगह पे क्या आ गया? 0। तो इसमें जहां जहां x लौक रहा है वहां वहां क्या दे देना है? 0 दे देना है। चलिए, तो सर x है, x पे 0 दे दे, हाँ 0 दे दीजिए। सर x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, डू है तो डू दे दीजिए। डू और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, रुक जाइए, डू और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या देंगे? गुना देंगे। अब फिर रखेंगे x का मान, x का मान जोड़ का जोड़ और 1 का 1। कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आ गया? आप लोगों को पूछ रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे p0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे 0 प्लस में, अब p0 बराबर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना? बात आ समझ में? चलिए, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। करा यदि qx बराबर x क्यू करे, तो पढ़ने आ जाना चाहिए सबको, पढ़ने आता है ना भाई। x क्यू माइनस 3x स्क्वायर, बहुत बच्चा बोलता है x3 x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 तो q1 ज्ञात करे। ठीक है, तो सर ये बोल रहा है, किताब वाला जो है वो बोल रहा है कि हम तुमको qx देते हैं और तुम हमको q1 दो। फिर से किताब वाला ने कहा कि हम तुमको qx दिए, तुम हमको q1 दो। आइए q1 देते हैं, तो यहाँ qx के जगह पे क्या लिखेंगे? q1। यही तुमको निकालना है। सर q के जगह पे q आ गया और सर x के जगह पे 1 आ गया। सर इसका मतलब क्या? जहां जहां x है वहां वहां क्या देना भाई? 1। क्या देना है? 1। चलिए, तो सर ये x है तो एक जगह पे 1 दे दे, हाँ दे दीजिए। सर 1 का q है तो x का q है तो 1 का भी q हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हम माइनस दे दिए, 3 का 3 दे दिए। अब सुनिए, 3 और x स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो क्या चिन्ह देंगे? गुना। 3 और x स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह। आइए, अब सर x स्क्वायर है तो x के जगह पे क्या देना है बोलो? x के जगह पे 1 देना है तो x के जगह पे 1 दे दिए। x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 है तो 3 दे दिए। अब 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं,
3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना, x का मान 1, आई माइनस का माइनस 1 का 1। देखिए इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, एक एक वर्ड को एक एक अंक को बता रहे हैं। आइए Q1 का Q1 लिखेंगे, बराबर बराबर दे देंगे, 1 का Q मतलब 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 एकम 1 एकम 1 क्या हो जाएगा 1, 1 के पावर हजारों रहेगा तो ये मान 1 के होगा, माइनस 3 का 3 गुना का गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 3 को 1 से गुना कर देंगे 3 माइनस 1। ठीक है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 कम प्लस 3 माइनस 1। बोर्ड मास आता है ना, बोर्ड मास। अब देखिए कौन प्लस है कौन माइनस में है। Q1 बराबर 1 है प्लस में, E3 है माइनस में, E3 है प्लस में, E1 है माइनस में। तो जो प्लस वाला होगा ओकरा जोड़ देते हैं, फिर जो माइनस वाला होगा जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो 1 और प्लस 3 तो हो जाएगा प्लस 4, प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4। तो Q1 बराबर क्या आ गया 0। इतना समझ में आया। अगला सवाल किया जाए। आइए अगला प्रश्न क्या है हमारा, यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं rz बराबर 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 तो p0 एवं r0 में संबंध। तो पहले हम p0 निकाल लेते हैं, फिर r0 देखेंगे दोनों मतलब एक बार है कि 2 बार है कि 4 गुना है कि 5 गुना है कि 5 भागा है कि आधा है कि बराबर है, देख लेते हैं कि। आइए तो सबसे पहले हम लिखेंगे px बराबर क्या है भाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। निकालना क्या है हमको p0 एवं r0 में संबंध। तब p0 पहले निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए p0। नंबरिंग गड़बड़ होना गया है, यहां 12 का a है सवाल में और ये b है भाई लोग, b है a b, यहां c है। ठीक है, अब देखिए x का क्या देना है 0। अब तो आ गया होगा आप लोगों को, तन का स्पीड बढ़ाए गाड़ी का, बस तन के स्पीड बढ़ा रहे हैं। ये x का पे 0 दे देंगे और x का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, 4 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना देंगे, x के जवाब पे 0 देंगे, प्लस प्लस हो जाएगा 4। कोई दिक्कत किसी को नहीं। p0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 गुने 0 0 और प्लस का 4, तब p0 बराबर क्या जाएगा प्लस 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी p0 हमारा 4 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं r0, क्या निकालते हैं। तो पहले तो rz बराबर जो सवाल है वो लिखेंगे, rz बराबर जो सवाल है वो 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। तो r0 निकाले, जहां जहां z है z के जगह पे 0 देना है। क्या देना है, तो 7 का 7 दे दिए, 7 और z³ के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह, तो गुना z³ तो 0 का क्यूब माइनस 3 का 3 गुना 3 और z स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुने ना होगा। z स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि z का मान 0 है, प्लस का प्लस, 5 का 5 और 5 और z के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो 5 गुना z, तो 5 गुना z का मान और प्लस में 4 का 4। तो r0 बराबर 0 का क्यों तो 0 ही होगा, और 7 में 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 0 से गुना करेंगे 0 प्लस में, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 तक कहानी खत्म है, प्लस में अच्छा सॉल्व p0 बराबर r0, जितना p0 है उतना ही तो लिखेंगे, अतः p0 बराबर r, दोनों बराबर ना है, जितना p0 होता है ना r0 आया है। आइए 13 का सवाल करते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा x बराबर 1 पर
पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। निकल जाएगा सब लोगों से। देखते हैं, आइए आप लोग पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से बनाइए और तब मेरा वाला सॉल्यूशन यानी आंसर को मिलाइए। ठीक है, पहले खुद से बनाइए, पॉज कीजिए, ना पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिए और खुद से पहले बना लीजिए। सर ये x बराबर 1 दिया है, इसका मतलब क्या होता है सर? तो x बराबर 1 मतलब P1, x बराबर 1 मतलब P1 यानी x के जगह पे क्या देना है हमको? 1। क्या देना है? ना समझ में आ रहा है? x के जगह पे क्या देना है? 1 देना है। तो 5 का 5 हम लिख देंगे, 5 और x स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 5 और x स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना ये x स्क्वायर, तो x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुना x के जगह पे 1 प्लस 7। सर गुना कहां से ले आए? अरे बकलोल भाई यही बात तो बार बार बता रहे हैं आपको कि 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह। अरे कहेंगे तुमको 3 को गुना कर x से क्या लिखेगा? 3x लिखेगा, तो 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है। सॉल्व कीजिए इसको। P1 बराबर 5 गुना में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 7। P1 बराबर 5 एकम माइनस का 3 प्लस का 7, तो P1 बराबर, अब देखिए प्लस वाला कौन कौन है? 5 प्लस है, 7 प्लस है, 5 7 और माइनस में कितना हो गया? तब P1 बराबर 9 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसको बनाया जाए। आइए इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि क्यू y बराबर 2 पर, यहां y का मान 2 रखना है कि, तो निकालना क्या है? क्यू वाई बराबर 3y क्यू माइनस 4y प्लस रूट 11। 3y क्यू है, देखिए तो। चलिए इसका मान निकालना है मेरे भाई। ये q का q y के जगह पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 2, यानी y का मान क्या देना है? 2। तो 3 का 3 हो जाएगा, y के जगह पे 2, तो 3 और y क्यू के जगह, y क्यू के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह। y क्यू, तो y का मान है 2, तो 2 का क्यू माइनस 4 गुने y का मान 2 और प्लस का रूट 11, तो क्यू 2 बराबर 3 गुनी 2 का क्यू कितना होता है बताया कोई? 2 का क्यू बताओ लड़की। 6। वाह, 2 का क्यू 6, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यू कितना होगा? माइनस 4 दूना प्लस में रूट, तो क्यू 2 बराबर 3 8 माइनस 8 प्लस रूट 11। ये रूट वाला है, रूटे वाला के साथ जुटेगा या घटेगा? प्रश्नावली 1 के डी में बताया था हमने, रूट का जोड़ घटाव गुना भाग हरों का परमेगन, बहुत बढ़िया सिखाया हमने आप लोगों को। ठीक है, तो 24 में से 8 गया कितना होगा? 16 अब प्लस में रूट, बस इतना ही रहने दीजिए इसको, क्योंकि 16 में रूट 11 नहीं जुटेगा। बैठ जाइए। आइए अगला प्रश्न करते हैं 13 का सी। टी बराबर ए, टी बराबर क्या है? ए है, तो हमको पी टी, तो पी टी के जब क्या देना है? ए, तो जहां जहां टी है वहां वहां ए डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? ए। तो 4 का 4, पी 4 और टी के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह। यहां है टी के पावर 4, तो टी के जगह पे ए, तो ए के पावर 4 प्लस 5 का 5, टी 5 और टी क्यू के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह देंगे। टी का क्यू तो हो जाएगा ए का क्यू माइनस टी स्क्वायर, तो टी के जगह पे ए स्क्वायर प्लस में सॉल्व कर लेंगे तो सीधे वही रह गया। 4 गुने ए 4, तो 4 ए 4, 5 गुने ए क्यू, तो 5 ए क्यू और माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6, क्योंकि देखिए ये A4 वाला है, ए क्यू वाला है, ए स्क्वायर वाला है, नहीं जुटेगा ना घटेगा। अगर A4 वाला होता और तो जुट घट हो सकता था कि। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 13 का डी करते हैं। यहाँ x बराबर 0 पर भी निकालना है, x बराबर 1 पर भी और x बराबर -1 पर भी ना। मान ज्ञात करना है ना, मान निकाले पर इतना का मान निकाले।
चलिए, तो भाई साहब पहले तो हम पी एक्स बराबर जो सवाल है वो रहने देंगे। पहले क्या निकालेंगे, एक्स बराबर 0 पर, तो क्या होगा पी 0। पहले हम निकाल लेते हैं पी 0। आइए, 5 गुने एक्स का क्यू तो 0 का क्यू, माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, प्लस 3 गुने एक्स का जगह पे 0 माइनस 2। कोई दिक्कत? इतना आया समझ में? आप लोग पहले जो भी सवाल आता है स्क्रीन पे पहले पॉज कर लीजिए, खुद से बना लीजिए, फिर मेरा वाला सोल्यूशन मिलाइएगा। P0 बराबर 5 गुने 0 का क्यू 0, अरे तो 0 का क्यू 0, यहां से यहां तक गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यहां से यहां तक गुना करेंगे 0, यहां से यहां तक गुना 0 माइनस 2, तो P0 आ गया हमारा -2। चलिए P0 आ गया। अब क्या निकालना है 1 पर, P1 निकालना होगा। तो आइए दूसरा पेन से निकाल लेते हैं। P पहले x बराबर सवाल क्या है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो P1 निकालना है ना भाई, x बराबर 1 है, देखिए 1 ना है, तो 1 पर निकालना है। तो 5 का 5 गुना x के जगह पे 1 क्यू लिख देंगे, x का क्यू तो 1 का भी क्यू ना हो, माइनस का माइनस 2 का 2 गुना दे देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर, प्लस का प्लस हो गया, 3 का 3 गुना एक्स के जगह पे 1 माइनस में ये 2। अब आइए P1 बराबर 5 गुना 1 का क्यू, 1 गुने तो कहिएगा 3 हो जाएगा, लड़की कहेगी 3, 1 होगा, क्या होगा 1 का, अगर 1 के पावर अगर 1000 भी है तो भी क्रमान 1 ही होगा। माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 गुने 1 तो 3 कम 3 माइनस 2। बोर्ड मास के थोड़ा खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि यहां गुना काम पहले कर दिए। आइए 5 कम माइनस 2 कम प्लस 3 माइनस, अब देखिए तो कौन कौन प्लस में है मेरे भाई, 5 प्लस में है 3 प्लस में, 5 और 3 प्लस वाला को इकट्ठा कर देंगे, फिर माइनस वाला को इकट्ठा कर देते हैं, -2 और -2 तो -4, तब P1 बराबर कितना आ गया 4। क्या आ गया? कोई दिक्कत? फिर से यही सवाल को फिर से किया जाए के, आइए कॉपी कर लेते हैं सवाल को, लेकिन अब निकालना है क्या -1 पर, क्या तब P-1 पर बनाना है। P-1 पर तो 5 का 5 देंगे गुना x का क्यू है तो -1 का क्यू हो जाएगा, माइनस 2 का 2 गुना x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 गुना x है, x के जगह पे माइनस का ये 2। ये बात समझ में आया कि आप लोगों को आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए कि YouTube पे अब क्लास 9 की मैथ चालू हो गई है, अब बहुत अच्छा पढ़ाई होती है अगर आप लोगों को समझ में आता है तब। चलिए P-1 बराबर 5 गुना -1 का क्यू तो -1 गुना -1 गुना -1। जब हम इसको गुना करेंगे, सुनिए, ये तो जानते हैं कि 1 को गुना करेंगे 1 के होगा, लेकिन चिन्ह को गुना करेंगे ई माइनस और ई माइनस क्या हो जाएगा, आई वाला माइनस तो बचिए ना जाएगा, तो गुना करेंगे तो -1। एक बात याद रख लीजिए ट्रिक, अगर -1 के पावर अगर 2 है तो +1 होगा, -1 के पावर अगर 4 है तो +1 होगा, -1 के पावर अगर 10 है तो +1 होगा। मतलब सर पावर में अगर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, हाँ पावर में अगर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। अगर -1 के पावर 3 है तो -1 होगा, -1 के पावर 5 है तो -1 होगा, -1 के पावर अगर 7 है तो -1 होगा, -1 के पावर अगर 21 है तो भी -1 होगा, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर जोड़ा लगने पर तो एगो से एगो कटिए जाएगा कि, चलिए तो हो जाएगा हमारा -1 आई माइनस 2 का 2 गुना -1 का स्क्वायर 1 +1 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, +3 को -1 से, +3 को -1 से, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, 3 एकम माइनस का 2। P-1 बराबर 5 को -1 से तो -5, -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, -3 -2, सब तो माइनस में हो गया हो,
सब माइनस में ना है, तब सबको जोड़ देंगे। 5 2 7 3 10 2 12 माइनस का कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों का मान निकालना है। आइए भाई निकालते हैं। या पी एक्स बराबर कितना दिया है? एक्स क्यूब। तो पहले एक्स बराबर 0 पर, फिर एक्स बराबर 1 पर, फिर एक्स बराबर 2 पर। हल तो लिखबे नहीं करते हैं, सब में हल लिख दीजिएगा। सवाल हमारा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। सबसे पहला क्या है? एक्स बराबर 0। एक्स बराबर, तो पी 0 निकालेंगे। एक्स बराबर 0 है तो पी 0 निकालेंगे भाई। तो एक्स के जगह पे 0, तो 0 का क्यूब, तो ये हो गया 0, हो ना क्या 0 हो। आइए फिर क्या करते हैं? पी एक्स बराबर सवाल लिखते हैं क्या? एक्स क्यूब। अब एक्स बराबर क्या पर निकालना है? 1 पर, तो पी 1 निकालेंगे हो। एक्स बराबर 1 पर पी 1 निकालेंगे। अब चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? यहाँ पे आइए बढ़ा देते हैं। एक्स बराबर आप 0 लिख दीजिए, यहाँ अब लिखिए पी 0 बराबर, ये एक्स के जगह पे 0 आ गया, एक्स का क्यूब तो 0 का क्यूब, पी 0 बराबर 0 का क्यूब 0। आइए फिर पी एक्स बराबर सवाल लिख दीजिए क्या? एक्स क्यूब, एक्स बराबर 1 है, एक्स बराबर 1 लिख दीजिए। अब एक्स के जगह पे 1 आ गया, तो पी एक्स जगह पे 1 देंगे, एक्स जगह पे 1 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 1। फिर पी एक्स बराबर लिख दीजिए एक्स क्यूब। अब एक्स का मान कितना है? 2, तो पी 2 निकालना है। एक्स के जगह पे 2, एक्स का क्यूब तो 2 का क्यूब। अब पी 2 बराबर कितना हो गया? 2 का क्यूब 8। पीछे बताए हैं। इससे आसान सवाल मिलेगा हो? कितना आसान सवाल था, समझ में आया ना? आ रहा समझ में आप लोगों को? पीछे लड़के लोग समझ में आ रहा है तो बोलो ना जोर से। अब पी एक्स बराबर ही सवाल दिया है, तो एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 2 पर निकालना, मतलब 2 सवाल इसमें है। तो पहले हम एक्स बराबर कदे में निकाल लेते हैं? 0 पर। किस पर? 0 पर। तो पी एक्स के जगह क्या जाएगा? 0। तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां 0 देना है ना हो। तो 5 का 5 गुना में एक्स के जगह पे, सर गुना कहां से लाए हैं? 5 और एक्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुना। -4 गुना एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, अब प्लस में 3। तो पी 0 बराबर 5 गुने 0 0, 0 का स्क्वायर 0, और -4 को गुना करेंगे तो ये भी 0, प्लस का 3। तो पी 0 हमारा आ गया 3। अब क्या निकालना है? इसी सवाल को फिर से कॉपी करते हैं। आइए आइए बुआ यहाँ आ जाइए। क्या निकालना है? एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर। कलर चेंज कर देते हैं कि दूसरा रंग के रहना चाहिए। बुझा रहा है आप लोगों की ना? तो P कितना निकालना है? 2। क्या निकालना है? 5 का 5 गुना x के जगह पे 2, -4 का 4 गुना x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3। अब तक तो आ गया होगा ये। P2 बराबर 5 दूना 10 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3। P2 बराबर 10 माइनस 4 चौका, अब प्लस में 3। अब सॉल्व करेंगे इसको कैसे? आइए यहाँ कर लेते हैं। P2 बराबर 10 प्लस में है, 3 प्लस में है, तो 10 3 13 माइनस का 16, तो P2 बराबर 13 माइनस 16, तो माइनस का 3। कोई दिक्कत? ऐसा समझ में? आइए 14 का तीसरा सवाल क्या कहता है? पी वाई बराबर इतना सवाल दिया है, तो y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2 का बताइए। तो पहले y बराबर हम किस पर निकाल लेते हैं? 0 पर। किस पर? तो पी वाई बराबर जो सवाल दिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे बोलिए? पी वाई के जगह पे 0, तो जहां जहां y वहां 0, तो y स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, y के जगह पे 0, प्लस का प्लस, 1 का 1। अगर अभी तक में भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, खेल कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मजे। तो आप लोगों को क्या करना है? ध्यान से देखिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या ये सब आसान सवाल है। तो P0 बराबर मेरे भाई 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1 होगा। अरे 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 अरे
क्या हो गया रे? पूरा अंधेरा, रुक जाइए, हो कुछ मिसिंग होगा, एक मिनट रुक जाइए, पूरा अंधेरा हो गया। चलिए भाई देखिए लाइट ठीक हो गया। तो अब क्या है, ये 1 हो गया, P0 बराबर। अगला क्या है, y बराबर 0, मतलब जो पी वाई जो है वो उसको कॉपी कर लेते हैं। पी वाई को हम कॉपी कर लिए, आप लोग भी कॉपी कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। क्या निकालना है, y बराबर 1, y बराबर 1। हम लोगों के गांव में जो होता है ना, ट्रांसफार्मर खराब है तो लाइट फॉल्ट हो जाता है, तभी इन्वर्टर तो लगा हुआ है तो लाइन काट दिए, इन्वर्टर पर हो गया। चलिए तब P1 निकालना है ना भाई, तो y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस y के जगह पे 1, प्लस में e 1। कोई दिक्कत किसी को? तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस में 1, प्लस में, अब प्लस में कौन कौन है इसमें सब बताइए। प्लस में E1 है और E1 का, E1 माइनस में, तो E प्लस 1 और E प्लस 1, प्लस वाला को इकट्ठा करेंगे तो प्लस 2 और माइनस 1, तो यानी P1 बराबर हो गया 1। और क्या निकालना है, y बराबर 2 पर भी निकालना है, y बराबर 2 पर भी निकालना है। ये इसको कॉपी करते हैं, चलो y इधर उधर कहाँ घुस जा रहा है बीच में, y बराबर क्या पर हो, तब P2 ना निकालना है इस बार, तो y स्क्वायर है तो y के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस y के जगह पे 2 प्लस 1, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 1। तो अब 4 प्लस में है, 1 प्लस में है, तो 4 1 माइनस का 2, तो P2 बराबर, कोई दिक्कत? तो पहले आप लोग कोच काहे नहीं करते हैं मेरे बनाने से पहले, क्या बात है। आइए अगला सवाल करते हैं, 15 16 17 18 तो लास्ट में था, 4 सवाल कर लेंगे डटा करके। आइए फटाफट हो जाए सवाल ये। आइए भाई क्या कह रहा है, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x प्लस 4, तो P2 निकाले, P2 तो P2 कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या लेंगे 2। सर ये सवाल क्या है, तो बना के दिखाओ सवाल क्या है, तो बनेगा तो बनाइए, हमरा में से फिर देख रहे हैं, पहले अपने बना लीजिए पॉज करके, फिर हमरा में से देखिएगा। तो x की जगह पे 2, तो x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 1 बटा 2, अब गुना में 1 बटा 2 और x के बीच में कोई चीज नहीं तो गुना, x की जगह पे 2 प्लस 4, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 2 से 2 ही चिलट जाएगा, चिलटा दिए, माइनस 1 का प्लस में ई, तब P2 बराबर 4 प्लस में और 4 प्लस में, बहुत बच्चा क्या करता है, पहले इसे देखिए, सुनिए 4 में से पहले 1 घटा देगा 3, प्लस 4 7, नहीं पहले देखिए बोर्ड मास के नियम से पहले जोड़ का काम फिर घटा का काम, 4 प्लस 4 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। P2 बराबर, आइए क्यू वाई बराबर वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, तो Q4 निकाले, सवाल मिला लिया। चलिए तो निकालना क्या है, Q4, क्या निकालना है, तो y का जगह पे 4 किसको 4 दे, 4 मतलब 4 y का क्यू है तो भाई 4 का क्यू हो जाएगा, अरे y के जगह पे 4 ना आएगा, y का क्यू तो 4 का क्यू, प्लस 2 का 2 गुना y स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे 4 माइनस 4, कोई दिक्कत। Q4 बराबर 4 का क्यू, कहिएगा 4 3 12, 4 का क्यू 4 3 12, बाप रे बाप। Q4 का क्यू 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 2 गुने 4 का स्क्वायर, अब माइनस प्लस में 4 माइनस में, ज्यादा स्पीड ना हो रहा है, जो जैसा उसने लिख रहे हो। अब अगर स्पीड नहीं गाड़ी चलाएंगे तो उखनी से बुढ़ाऊ की तरह चला रहे थे, अब ये तो तनी गाड़ी बढ़ाएंगे स्पीडर, अभी 64 हो गई, अब प्लस 16 दुना 32, अब प्लस 4 माइनस 4, अब देखिए प्लस कौन कौन है माइनस कौन कौन है, सॉरी ये भी प्लस से दिख रहा है, ये भी प्लस से दिख रहा है, ये भी प्लस है, माइनस खाली है, तो 34 32 96 और 4 माइनस में 4 कितना हो जाएगा 96, कोई दिक्कत। आइए लास्ट सवाल करते हैं 17 18 और खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। 19 नहीं करेंगे आज, 19 20 21 22 कल करेंगे। यदि PT बराबर 4TQ माइनस 50, तो P2 ज्ञात करना। P2 क्या
P2 तो P2 T के जगह पे 2, T के जगह पे 2 तो 4 का 4, अब गुना दे देंगे T का Q, तो T के जगह पे 2 मतलब 2 का Q माइनस का 50, P2 बराबर 4 का 4, 2 का Q बोलेंगे भाई 8 माइनस, अब P2 बराबर 4 अठे माइनस, अब P2 बराबर माइनस का। अब बताइए ये सवाल हम करें, तनको शर्म लगता है बोलने में? याद कर दीजिए, ये सवाल आप लोगों को खुद करना है, आकर आंसर क्या करना है, कमेंट जो बच्चा करेगा और लास्ट में स्क्रीन पे ऊपर नाम रहेगा, ठीक है? पता है ना नाम जो रहता है सो। तो कल वाले लेक्चर हमने होमवर्क नहीं दिया था ना रे, आज वाला में होमवर्क दे दिए है, तो कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, जो बच्चा कमेंट करेगा उसका आंसर लास्ट में स्क्रीन पर होगा। तो चलिए भाई फिर मिलते हैं हम लोग। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा बताइए, बोल दीजिए कैसा लगा। सो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? अपने स्कूल में कोचिंग में चर्चा कीजिए कि यूट्यूब में पढ़ाई होती है, पढ़िए, आप लोगों के साथ हम हैं और सब विषय पढ़ाएंगे, सिर्फ मैथ ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, ठीक है? ये सब भी पढ़ाई होगी। आप लोग कहिएगा, जुड़िएगा और कहीं बोलिएगा तो होगा पढ़ाई, ठीक है? फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पिछला वाला लेक्चर का रिवीजन करते रहिए। ऑल द